आप ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप सही कैरियर जो है वो चूज कर सकें। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम अपने टैलेंट के अनुसार, अब यहाँ पर अगर आप 10th के पास आउट बच्चे हैं तो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, 12th के आप पास आउट बच्चे हैं तो आप कोर्स और करियर के बारे में सोच रहे होंगे, तो हम यहाँ पर कॉमनली इंटरचेंजली हम वर्ड यूज करेंगे अलग अलग, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आपको अपने अकॉर्डिंग देखना। आप अगर ऐसे पेरेंट्स यहाँ पर आए और अगर आपका कोई बच्चा है जो 9th क्लास से छोटी क्लास में भी है, तो ये सेशन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जो है वो टैलेंट के अनुसार हम कोई कोर्स या करियर नहीं चूज करते हैं, टेम्परेरी इंटरेस्ट के अनुसार चूज करते हैं। और आपको यहाँ पर मैंने वर्ड जो यूज किया है टेम्परेरी इंटरेस्ट, टेम्परेरी इंटरेस्ट हर 3 महीने हर 6 महीने में चेंज हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अवर इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना बहुत जरूरी है, और वो भी परमानेंट इंटरेस्ट। हम लाइफ में छोटी छोटी चीजों की बहुत प्लानिंग करते हैं, चाहे वो बर्थडे प्लानिंग हो, और आप देखेंगे अगर हमको किसी के यहाँ शादी में जाना है तो हमारी ड्रेस कौन सी होगी, बर्थडे पार्टी में जाना है तो कौन सी ड्रेस पहनना है, कोई सी इवेंट प्लान कर रहे हैं, कोई सी पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो हम बहुत प्लानिंग करते हैं। बट लाइफ का, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन की जब बारी आती है वो है करियर प्लानिंग। हम उसको या तो बहुत कम टाइम देते हैं या शायद प्लानिंग करते ही नहीं है। किस तरीके से हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम कोर्स सिलेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे भी मैं अभी आगे आऊंगा। सफलता के दायरे केवल उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि अगर हम देखें पीसीएम के बाद अगर आईआईटी की एग्जाम है, या पीसीबी के बाद नीट की एग्जाम है, कॉमर्स के बाद अगर हम आईपीएम क्लैट, ये जो सारी एग्जाम है और इनसे मिलने वाले रेप्यूटेड कॉलेज, नो डाउट अगर ये कॉलेजेस हमें मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बट सिर्फ इसी कॉलेज में जाने वाले बच्चे सक्सेसफुल हैं ऐसा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, यहाँ पे जो बच्चे नहीं पहुंच पाते वो भी सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फिक्स जो कैटेगरी कर दी है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से ही सक्सेस मिलेगी, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज मिस्टेक, दिस इज मिथ। और जो नेक्स्ट है वो है कि हम हमारे अकॉर्डिंग, मतलब स्टूडेंट या पेरेंट्स या एक सोसाइटी के द्वारा बनाई गई एक बेस्ट कैरियर लिस्ट है, वो कैरियर लिस्ट भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा आगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है आगे जो है कैरियर जो है वो प्लान कर रहे हैं। कुछ हटके अगर करने की बात करें, कुछ अगर यूनिक करने की बात करें, वो हम नहीं करते। हम केवल उस कैरियर को बेस्ट समझते हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो मैंने आपको बताया 20% जॉब सेटिस्फैक्शन कैटेगरी है। इसका क्या मतलब है कि अगर कुछ ज्यादा पैसा मिल भी रहा है लेकिन अगर जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो लॉन्ग टर्म में हम उस जॉब को टाटा बाय बाय कर देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि ग्लैमर और फैशन से प्रभावित होकर गलत कैरियर चुनना। यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है कि आप अगर फैशन डिजाइनिंग की तरफ, आप अगर फिल्म मेकिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो आपका रॉन्ग डिसीजन है। बट पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके अंदर वो स्किल, वो टैलेंट है या नहीं जो आपको इस कैरियर को परस्यू करने के लिए होने चाहिए। नॉर्मली हम इन्फ्लुएंस होकर इन कैरियर को ऑप्ट कर लेते हैं बिना सेल्फ एनालिसिस के या बिना किसी साइंटिफिक टेस्ट के। हम इन जो पर्टिकुलर चीजें हैं कैरियर, इनको हम ऑप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कि बिना सेल्फ एनालिसिस का जो कैलकुलेशन है वो आगे जाके जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही हमको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें या कोई साइंटिफिक टेस्ट लें, उसके बाद ही अपने करियर को ऑप्ट करना है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग करियर को चुनना, हम या तो सेल्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग करियर चूज कर लेते हैं। ये मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वीडियो जो है वो ऑफ रखें ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर बनी रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि 10th और 12th के बाद जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, भाई आज ऑलमोस्ट 50 लाख स्टूडेंट पर एनम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनमें से आपको पता है कि जो सक्सेस रेट है वो हार्डली 2 to 4% है, क्योंकि सीट्स ही इतनी है। तो यहाँ पर जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब नहीं मिलता है तो हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं। और ऑप्शन जब चूज कर लेते हैं, अगर वो पूरे मन से किए हैं, दिल से किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम
हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें टैलेंट नहीं, क्योंकि हमने 2-3 साल तैयारी की है उस चीज की। इसीलिए से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आईआईटी की 2 से 3 साल तैयारी की है और आप उसी कोर्स को आपको करना है, इस वजह से आप उस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हम उस 65% कैटेगरी में आ जाएंगे जो ग्रेजुएशन के बाद अपना जो स्ट्रीम है वो चेंज कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 10th के बाद एक सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, 12th के बाद एक कोर्स सिलेक्शन होता है, ग्रेजुएशन के बाद एक और मौका मिलता है। तो हमारा जो साइकिल चल रहा है वो कैसा है, 10th के बाद हम फटाफट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कि पीसीएम, अगर मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो हमने पीसीएम ले लिया, मैथमेटिक्स से डर लगता है, नहीं बनता है तो वी गो फॉर पीसीबी, अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं बनती है तो वी गो विथ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी मिथ है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं तो भी आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के साथ जा सकते हैं। ये देखना है कि आपको कौन सा प्रोफेशन इन फ्यूचर सूट करने वाला है, और वो कैसे पता चलेगा वो आज हम यहाँ बताने वाले हैं आपको। तो 10th और 12th के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि कंफर्ट जोन के अनुसार, भाई हम इतनी पढ़ाई कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपने करियर को चुन लेना। अभी जो करंट ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस है उनमें से करियर को चुन लेना। जरूरी नहीं है कि करंट ट्रेंडिंग अगर अभी ऑप्शन है तो इन फ्यूचर वो कंटिन्यू रहने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो कैसा है कि करंट ट्रेंडिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, आपको जो है ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना जिसका स्कोप आज से 5 से 7 साल बाद भी रहे। स्टेटस के अकॉर्डिंग या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करियर चुनना, ये जो एक जो स्टेटस वाला जो कैलकुलेशन है ये कई पेरेंट्स के साथ एसोसिएटेड है कि हमारा बच्चा जो फॉर एग्जांपल कि हम इन्हें ये किया हुआ है तो बच्चा भी यही करेगा, और कहीं ना कहीं हम उस पर एक प्रेशर जो है वो लाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं। फिर कैरियर में स्कोप एनालिसिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप एनालिसिस का मीनिंग है आप जो भी सब्जेक्ट या जो भी कैरियर चूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आईआईटी की या जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से 95% बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रीम ही नहीं पता है तो स्कोप एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है। सो यहाँ पे बहुत फोकस्ड होके, लेजर शार्प फोकस होके आपको अपना स्कोप एनालिसिस करना है, करियर का स्कोप एनालिसिस करना है, और कौन सा प्रोफेशन आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं ये भी आपको स्कोप एनालिसिस में देखना होगा। सारे करियर ऑप्शन का नॉलेज, सारा करियर ऑप्शन का नॉलेज लीजिए। अभी मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें बताऊंगा किस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग करियर ऑप्शन का नॉलेज जो है वो यहाँ पर दिया है। और लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एजुकेशन बेस्ड करियर पर फोकस करना, स्किल बेस्ड करियर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो 15 मिस्टेक्स हमने देखी इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे कि किसी भी कोर्स को, किसी भी करियर को ऑप्ट करने के पहले गो विथ बहुत एक सिंपल एनालिसिस, टिप्स एनालिसिस है, TIPS, टिप्स एनालिसिस। टैलेंट, इंटरेस्ट, पैशन एंड स्किल। टिप्स एनालिसिस याद रखिएगा। टैलेंट ये इनबॉर्न होते हैं, आपके अंदर ही होते हैं। ये वो जो टैलेंट, जो कुछ टैलेंट जो है हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ टैलेंट को एक्सप्लोर लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये आप अपना स्कैनिंग करके देखेंगे लास्ट ईयर का तो आपको समझ में आएगा कि आपको आज से 2 साल पहले कुछ पसंद था, 1 साल पहले कुछ, अभी कुछ पसंद है, और शायद अगले 6 महीने बाद कुछ और पसंद होगा। तो बी स्पेसिफिक ऑन योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज योर पैशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन इज आप कौन कौन से स्किल लर्न कर सकते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंसल्टेशन आप जो अभी देख रहे हैं वो एक करियर कंसल्टेशन सेशन है। अब नेक्स्ट आते हैं कि आप करियर असेसमेंट पे जाएंगे। फर्स्ट जो 2 टेस्ट हैं, अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं सर मुझे तो बीबीए ही करना है, मुझे तो बीएससी ही करना है, मुझे तो आईआईटी ही करना है, तो एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ गो फॉर सुटेबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। एटलीस्ट कुछ तो बिहेवियर आप अपना जज कर पाए उस कोर्स को ऑप्ट करने के पहले। और इसका हमने चार्जेस जो है वो भी बहुत कम रखे हैं। सुटेबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट both come in a package of only 299 rupees. Yes, only 299 rupees में आप ये, अगर आपका पहले से फिक्स है क्राइटेरिया, ध्यान से समझिएगा,
पहले से फिक्स क्राइटेरिया है आपका कि हाँ सर हमको तो फिक्स है कि हमको नीट की तैयारी करना है, हमको आईआईटी की तैयारी करना है, एज ए पेरेंट्स अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल परफेक्टली डिसाइड कर लिया तो आगे बढ़िए। लेकिन एक सुटेबिलिटी टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, सुटेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जो आपका कैरियर इंटरेस्ट की सुटेबिलिटी बता देता है कि आप जिस कैरियर में आगे जाने वाले हैं। मैं ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सुटेबिलिटी नहीं, जो कैरियर आप ऑप्ट करने वाले हैं उसकी सुटेबिलिटी। तो ये दो फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है ऑनलाइन साइक्रोमेटिक टेस्ट का, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव साइक्रोमेटिक टेस्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन साइक्रोमेटिक टेस्ट है वो आपको क्या कैलकुलेशन बताएगा, वो आपको ओवरऑल कैलकुलेशन बता देगा कि आप किस चीज के लिए बेस्ट हैं, अगर आपने डिसाइड नहीं भी किया है तो भी। नेक्स्ट और एडवांस टेस्ट की तरफ जाते हैं हम, बायोमेट्रिक टेस्ट या डीएमआईटी टेस्ट। ये आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन करता है और उसके बाद आपको जो है वो सारी कैलकुलेशन बताता है। एंड लास्ट वन इज कैरियर एस्ट्रोलॉजी। फर्स्ट 4 जो है वो साइंटिफिक है, फोर्थ तो लास्ट वन जो है वो एस्ट्रोन्यूमरो एनालिसिस है, वो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, वी हैव सोमिन शर्मा जी विद अस जो ये पूरा देखते हैं। मैं डॉक्टर चेतन राय पर फर्स्ट 4 में डील करता हूँ, मैं 5th पार्ट जो है वो मेरा पार्ट नहीं है। बट एस्ट्रोन्यूमरो एनालिसिस अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो आपको एक सही करियर गाइडेंस दे सकता है। तो मैंने बात की करियर असेसमेंट आपने कर लिया, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आने के बाद करियर काउंसलिंग और प्लानिंग होगी। करियर और काउंसलिंग और प्लानिंग के बाद एक एडवाइस और गाइडेंस का सिलसिला जो है वो चलता रहता है, बिकॉज कई चेंजेस आपके आएंगे, कई क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यहाँ पर एडवाइस और गाइडेंस जो है वो चलती रहनी चाहिए। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जिस एज में हैं, आज से 7-8 साल फिजिकल मेंटल सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो एक मेंटरिंग प्रोग्राम की जरूरत होती है सारे चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल इंदौर या इंदौर से बाहर या फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एज ए पेरेंट बच्चों की कई चिंताएं होती हैं कि कैसे अपना ध्यान रखेंगे, खुद को संभाल कैसे पाएंगे। तो एक मेंटरिंग प्रोग्राम, और आप देख ही रहे हैं आजकल ऑनलाइन सिस्टम के संग आप कहीं पर भी हैं, पहले भी हम लोग लास्ट 2 ईयर से ये मेंटरिंग प्रोग्राम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में चला ही रहे हैं, बट अब प्योरली ऑफलाइन मोड हम लोगों ने उसमें बंद कर दिया है। मेंटरिंग प्रोग्राम जो ऑनलाइन मोड के साथ ही हमने लॉन्च किया है, तो आप इसको भी प्लान कर सकते हैं। तो ये था मेरा सारा कुछ जो कैलकुलेशन है। एट लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कोर्स किसी भी कैरियर ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बट गो विद दी सुटेबिलिटी एंड पर्सनालिटी टेस्ट। अफोर्डेबिलिटी भी है इसमें और कहीं ना कहीं कि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, हम नहीं 100% मिलेगा, बट हम एटलीस्ट 30-40% तो अश्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपना टाइम दिया, बहुत ही, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो सबसे प्रीशियस है। सो आपने यहाँ पर आकर अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।